धवल जाबा आयाओ जबा बापूजी कंसलेशन समिति रंजनपुर से आए हुए बाबा का परिवार, बड़े भाई और बहनों, छोटे बच्चे, LIV CID पुलिस रिपोर्टर, जो भी देखने जाने वास्ते आए हो, उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। आज आरती का विषय आरती, आरत, ध्यान, धैर्य, स्थिरता की आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाइए, कि वो आरती कि सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है, हरदम चालू है, कि धरती माता अपनी धैर्य पे हरदम हर रोज उनके फेरे चालू हैं, कि वो आरती कि धरती माता के जो फेरे हैं, कि वो आरती वो सृजनहार पिता की आरती है, कि वो हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है। तो इसी तरह से आरती के मुख्य पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु के जय, फादरहुड, ईश्वर यानी खुद और विश्व को बनाने वाले पितु की जय, स्वकर्ता पितु के जय। पितु ज्योत आधारे पवन पाई, तेज ने अग्नि धरती, बनावी बापे, सूर्य ने चंद्र चाले, पितु न जोते। कि सूर्य और चंद्र पितु की ज्योत से चलते हैं। कि हम तो जानते हैं कि पंच महाभूतों पंच तत्व से ही पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, लेकिन उनको भी चलाने वाला जो पितु हैं, उस पितु की जय, स्वकर्ता पितु की जय। कि हम धरती माता पे, माँ के गर्भ से धरती माता पे आगमन होते हैं, तब ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है। कि माँ के गर्भ से ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है। ये मनुष्य अवतार का विवेक है, दो मुट्ठी का, कि दो मुट्ठी में ये मनुष्य अवतार हिसाब लेके आता है सृजनहार पिता के घर से, कि हमें जो कुछ भी कार्य करना हो, जो कुछ भी करना हो, तो हम मुट्ठी बांधे हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ये कुदरती विवेक है, ये सृजनहार पिता का विवेक है। तो इसी तरह से आरती के मुख पे स्वकर्ता पितु के जय, फादरहुड, फादरहुड यानी बाप पद, पितु पद सत्य है। ऑनर ऑफ इंडिया पितु पद सत्य है, स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, कोई समाज को दादा ने उच्च स्थान पे डिक्लेरेशन किया है कि आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज का, जिसका मन विचार वाणी शुद्ध देही पवित्र आहार लेके, पितु ज्योत आहार लेके ये बैठा समाज, कि जिसका मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देही, वो समाज, कि जिसे आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, इसी तरह से दादा ने डिक्लेरेशन कराया है। तो हमें कहने से हम बन नहीं जाते, कहने से तो कह देंगे कि हम आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देही ऐसी रहेगी तो हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से इस समाज को आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, इसी तरह से वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी धान्य कणी का सिंबल है SP2 स्टार, कमल भूमि चक्र, 4 शासन की मुद्रा, क्राउन ताज, ये जो भी सिंबल हैं वो कुदरती सिंबल हैं कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। जो भी सिंबल है ये धान्य कणी का सिंबल है कि धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि नहीं कि हम ही खा सकते हैं, हम जी सकते हैं इस देश में ही, लेकिन धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी का सिंबल है SP2 स्टार्स या सर्वश्रेष्ठ इंडिया कि जो स्टार्स हैं आकाश के अंदर ये पूरा विश्व का व्यवहार है कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। SP2 स्टार्स ये कुदरती हैं, नॉन जुडिशियली। कमल भूमि चक्र उनका खुलासा कल हुआ था कि कमल भूमि चक्र के जो रेवेन्यू टिकट के अंदर जो कमल भूमि चक्र है कि रेवेन्यू यानी उत्पन्न उत्पत्ति कि धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी धरती माता पे तब तक इस धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कि किस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, कौन चलाता है। तो इसी तरह से ये कमल भूमि चक्र है, ये कुदरती है कि रेवेन्यू का 4 शासन की मुद्रा, क्राउन ताज, तो क्राउन ताज से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्राउन ताज हाल लंदन के अंदर म्यूजियम में है। ये कुदरती बंधन से बना हुआ ये क्राउन ताज है कि क्राउन ताज के अंदर पूरा विश्व का व्यवहार है कि माता का गुह्य भाग जो खूट का भाग का जहाँ से जीवों का आगमन होता है कि कोई भी जीव हो मनुष्य अवतार तो धरती माता पे आने के लिए माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, गुह्य भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आगमन हो सकते हैं। ये पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है, कुदरती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। हमें धरती माता पे आना हो, आगमन होना हो तो माता का गर्भ का ही आधार लेना पड़ता है। तो वो है क्राउन ताज की रचना कि क्राउन ताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है कि कुदरती बंधन से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ऑफ ऑनर, I promise by order of fatherhood in any difficulties and happiness to pay the account sum of arrival, departure, going away and rolling of body। कि दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है कि मैं धरती माता पे जब से आगमन हुआ हूँ, धरती माता पे आया हूँ, तब से मैंने कितना खाया, कितना पिया, कितने श्वास लिए, जो कुछ भी वापर किया उनका हिसाब में सज्जनहार पिता को किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में होगा, लेकिन अपना देह वापर हिसाब मैं सज्जनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में, लेकिन मेरा देह वापर हिसाब मैं सज्जनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सज्जनहार पिता को वचन दिया है। एम कुंवर केसरी सिंह, कटासवान तालुका व्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, स्टेट गुजरात, मुंबई प्रांत। कि दादा के नाम के आगे को मिस्टर ऐसा नहीं लिखा, एम यानी इस धरती माता का मिंट से बना हुआ हूँ। इसी तरह से दादा के नाम के आगे एम लिखा है। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहैम प्लेस। कि प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहैम प्लेस। कि दादा ने 1969 में इस ट्रेजरी का, ये विश्व की ट्रेजरी यानी कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने 1969 में बंकिंगहैम प्लेस में रखा कि जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा,
ये एक एक कुदरती ट्रेजरी का जो कुदरती ट्रेजरी है उनका हिसाब दादा ने बकिंघम प्लेस 1969 में रखा। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69 30/4/69 कि दादा ने जो भी ट्रेजरी का हिसाब कुदरती ट्रेजरी का हिसाब रखा, इसका अभ्यास पूरे विश्व ने किया। 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने कि दादा ने जो कुछ भी हिसाब रखा, इसका किसी भी देश ने विरोध नहीं किया कि दादा ने जो हिसाब रखा है वो गलत है। ऐसा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने फिर दादा को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69 30/4/69 कि दादा को विश्व ने डिक्लेरेशन किया वर्ल्ड पब्लिसिटी के कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी प्रथम पुरुष 26/4/69 30/4/69 को इसी तरह से दादा को डिक्लेरेशन किया है, विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है कि दादा खुद पुरवार हुए हैं कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सील कि गुजरात का औद्योगिक खाता और गृह खाता का ये सील है। एसटी एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड डेटेड सचिवालय अहमदाबाद दिस 12th day of September 1962 कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता के खास सलाहकार समिति का ये सील है कि 12 सितंबर 1962 को टू एसडी जेल सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3 एसडी जेल सेंट्रल जेल राजकोट, 4 एसडी सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5 एसडी फोर्स सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत कि दादा ने ये व्यवहार की शुरुआत की, यानी दिखाने की, समाज को दिखाने की शुरुआत की। तब दादा को कितनी दिक्कतें आई उस समय में कि दादा को कितनी बार जेल हुई, देशद्रोही तड़ी पार, फांसी की खाने में जेल, कितनी बार 18 बार दादा को जेल में रखा कि ये हिसाब दिखाते, ये व्यवहार दिखाते कि दादा को कितनी तकलीफें हुई कि उस समय में कि ना खाने का ठिकाना था, ऐसी परिस्थिति थी, खाना भी जो मिला वो ऐसी परिस्थिति थी कि तभी साथ में किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे, समाज को साथ बैठने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में से आज दादा खुद निर्दोष पुरवार होके इस समाज को भी आज अच्छी तरह से बैठना मिलता है, खाना मिलता है। इसी तरह से दादा ने खुद निर्दोष पुरवार होके इस समाज को भी निर्दोष किया है। तो इसी तरह से दादा को इस समय में कितनी तकलीफ हुई थी, जेल हुई थी, इसी परिस्थिति में से आज इस समाज को खड़ा किया है, बैठाया है। स्वकर्ता के जय। विश्व एक चलाने वाला एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पूरा विश्व को चलाने वाला एक सृजनहार पिता सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को एक ही रखा। सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव इस धरती माता पे आके मनुष्य ने खड़ा किया है। जो भी भेदभाव देख रहे हैं आज विश्व के अंदर, किसकी तकरार चल रही है, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है उनकी बात है कि आज देखो तो आज कितने भेदभाव हैं विश्व के अंदर। ये भेदभाव किसने खड़े किए? ये मनुष्य नहीं किए हैं। सज्जनहार पिता ने तो एक ही व्यवहार दिया था, एक ही आधार दिया है
उसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि वो नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, इसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन भेदभाव कहाँ खड़ा हुआ? यह मनुष्य ने बनाया भेदभाव, जिसे जुडिशियली कहते हैं। कि आज देखो तो विश्व के अंदर कितने धर्म हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं। कितने धर्म हैं, उनके वाड़े हैं अलग अलग, उनके भेदभाव हैं कि मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही। आज लड़ाई झगड़ा देखो तो धर्म और राजनीति के झगड़े हैं। वो सृजनहार पिता ने साथ लेके नहीं भेजा था कि है मनुष्य तो धरती माता पे जा, अपना अपने वाड़े बना और तो लड़ाई झगड़ा कर। तो आज विश्व के अंदर इसी की है अशांति है। तो इसी तरह से जो भी भेदभाव हुआ है, अशांति हुई है, ये मनुष्य ने की है जुडिशियली, जिसे जुडिशियली कहते हैं कि अपने अपने वाड़े बना लिया, मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही। उनके लड़ाई झगड़े हैं राजनीति और धर्म कारण के, वो मनुष्य ने बनाया है। तो इसी तरह से हमें जो कुदरती व्यवहार है, जो चलाने वाला एक है, एक सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, धरती माता, इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। तो इसी आधार से हमें चलना है, हमें इन लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं। तो इसी तरह से विश्व के अंदर दो ही प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि पवन पानी की कणी, ये धान्य कणी, कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसे पवन पानी की कणी कहा जाता है कि हम धरती माता पे जुताई करके, खेड़ करके हम धरती माता पे ये धान्य कणी बोते हैं और धान्य कणी बो देंगे। लेकिन जब तक इस धरती माता पे बारिश की शुरुआत नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक ये धान्य कणी अंकुरित भी नहीं होगी। कि जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा धरती माता पे, तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से हमने तो ये धरती माता पे ये धान्य कणी बो दी और पानी दिया और अंकुरित हुई, और ये धान्य कणी परिपक्व होके हम खेत के अंदर से ये ले लेते हैं। तो इसी आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं कि हम इस देश में ही खाते हैं ये धान्य कणी, इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी नहीं खाएंगे तब तो पता चलेगा कितने दिन हम जी सकते हैं, कितने दिन चल सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है, कौन बुलाता है हमें। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये कुदरती है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। और एक श्वास बिंदु की कणी, श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता ने पवित्र संसार योग लिया किया और बिंद पड़ा और पिंड बड़ा हुआ, और पिंड बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ, और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। माँ के गर्भ से हम धरती माता पे आते हैं। ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है कि हमें धरती माता पे आना हो तो माता पिता का पवित्र संसार योग के मिलन की जरूरत पड़ती है। इसके आधार बिना हम धरती माता पे नहीं आ सकते। कोई भी पशु पंखी ढोर ढाकर हो, उनको पवित्र संसार योग की जरूरत है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। तो यही व्यवहार, पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है। कोई ऐसे ऐसे नहीं गिर पड़ता, कोई अवतार ऐसे नहीं गिर पड़ता। धरती माता पे आगमन होना हो तो माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, माता पिता का पवित्र संसार योग का आधार लेना पड़ता है, तब तक हम धरती माता पे नहीं आगमन होंगे। ये पूरा विश्व का एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है।
इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से ये दो ही प्रकार की धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि हम माता पिता को पवित्र संसार योग करना हो तो ताकत कहाँ से आती है, ताकत कौन देता है? हमें जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी करना हो तो हमें ताकत कहाँ से मिलती है कि जब तक पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, धान्य कणी खाएंगे नहीं, तब तक हमें ताकत नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से माता पिता को जब सब पवित्र संसार योग की जरूरत होती है तो ये धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है, पवन पानी का आधार लेना पड़ता है, तभी हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। थोड़े दिन नहीं खाएंगे, नहीं पानी पिएंगे, हवा नहीं लेंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है हमें। तो ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है, कुदरती नॉन जुडिशियल। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से दो ही प्रकार की कणी से, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि माता पिता ने पवित्र संसार योग लिया किया और बिंद पड़ा, पिंड बड़ा हुआ और हम धरती माता पे आगमन होते हैं कि हम जब धरती माता पे आगमन होते हैं तब सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि माता के छाती के भाग पे ये बच्चे के लिए, हंस के लिए पहले से दूध रख दिया है सृजनहार पिता ने कि ये हंस धरती माता पर आएगा तो क्या खाएगा, जा जाके ही कोई धान्य कणी का आधार नहीं लेगा। जब छोटा बच्चा होता है, आगमन होता है, तब डायरेक्ट कोई कणी नहीं खाता, धान्य कणी। इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही माता के छाती के भाग पे दूध रख दिया। इसी तरह से इस बालक को, हंस को दूध का आधार लिया माता के। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे धान्य कणी का आधार लेता है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने इस बच्चे को, बालक को हंस के रूप में भेजा है, हंस बन के भेजा है सृजनहार पिता ने कि जब बालक होता है, बच्चा होता है तो वो सत्य ही बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसको झूठ ऐसा पता भी नहीं होता। जब छोटा होता है तो वो सत्य ही बोलता है, लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है वैसे वैसे ज्ञानी होता है कि ज्ञान लेता जाता है। तो वो सब कुछ ज्ञान लेता है जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे, कि कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच, लोभ, लालच, सब कुछ ज्ञान लेता है। कि इसे कहते हैं जुडिशरी में कि ये बहुत होशियार बन गया है, इतना पावरफुल है, किसी को ये पकड़ में नहीं आता, कि जिसे कहते हैं बहुत होशियार बन गया। वो वैसे वैसे सब कुछ सीखता है, हंस बन के आया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो हंस में से जीव बन गया, झूठ बोला, दगा, प्रपंच, सब कुछ सीखा। तो इसी तरह से हम सृजनहार पिता के घर से हंस बन के आए हैं, तो हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहना है, नहीं कि हमें ये जीव बन के रहना है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है बाप के घर से, और फिर से बाप के घर बुलाया है सृजनहार पिता ने। हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, तब हम सृजनहार पिता हमें फिर से बाप के घर बुलाएगा। लेकिन हम धरती माता पे आके जैसे जैसे जीते रहेंगे, अपना मन, विचार, वाणी, कर्म शुद्ध नहीं रखेंगे, जैसा बोलना है वैसा बोल दिया, तो सृजनहार पिता हमें कैसे फिर सृजनहार बाप के घर बुलाएगा। तो इसी तरह से कि ये धान्य कणी, कि ये प्रकाशित धान्य कणी है, प्रकाशित कि पहले के समय में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग थे वो खेत के अंदर धान्य कणी से काम करते थे, करते हैं आज भी। तो धान्य कणी काट के रखते थे खेत के अंदर, तब ये धान्य कणी प्रकाशित होके चलती हुई, आवाज करती हुई देखी है।
ये धान्य कणी जीवित है, प्रकाशित है, चलती है, बोलती कणी है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी प्रकाशित है, तो हमें इस धान्य कणी पे ध्यान रखना चाहिए कि हमने तो खाना खा लिया, खाना तो खा लिया, धान्य कणी उनका आधार तो लिया कि जब से खाते हुए हैं, तब से खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं। तो हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ? ये धान्य कणी कि हमने तो खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं, लेकिन जितना खाया उतना तो हमें निकाल डाला। तो फिर हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, कैसे विकसित हुआ कि ये धान्य कणी किस आधार से हमारा शरीर बड़ा हुआ? कि ये धान्य कणी की रचना, ये चावल का दाना है कि उसकी रचना देखो कि जो ये शीर्ष का भाग है, जो खाज का भाग है, इसी तरह से ये हमारी शरीर रचना है कि हमारा शीर्ष का भाग जो खाज का भाग है, इसी तरह से ये धान्य कणी का भी शीर्ष का भाग है, खाज का भाग, और ये नीचे वाला भाग जिस तरह से अपना शरीर है, इसी तरह से ही एक धान्य कणी की रचना है। कि इसकी रचना ये दादा ने दिखाई कि हमारी शरीर रचना और धान्य कणी की रचना एक समान है। तो इसी आधार से ये धान्य कणी इसके अंदर ये दाना छील के देखो तो उसके अंदर जो सफेदी का भाग है कि सफेद सफेद दिखता है अंदर थोड़ा सा भाग, कि ये कणी की गर्भ भूमिका है, सफेदी वाला भाग। तो हमें तो खाना तो खा लिया, जितना खाया उतना खा लिया, लेकिन हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ? जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो हमारा शरीर ये कणी की गर्भ भूमिका है, जो सफेदी वाला भाग है, इससे हमारा शरीर विकसित होता है, बड़ा होता है। तो हमें खाते समय हमें कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए, कि कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। हमने तो खाने की क्रिया की, जितना खाया उतना खाया, जो बचा उसको तो फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया। तो ये पितु जो प्रकाशित धान्य कणी है, इस धान्य कणी को बिगाड़ नहीं करना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें खाना चाहिए। नहीं तो हम तो खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन खाने पे कोई ध्यान नहीं रहता। हम तो खाते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी तो कहाँ भटकता है कि वहाँ जाना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसकी ध्यान नहीं है, हम तो खाते रहते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी तो कहाँ। तो हमें इस कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। कि ये प्रकाशित धान्य कणी है, जीवती जागती कणी है, चलती कणी है। तो इसी आधार से हमें चलना चाहिए, गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के हमें खाना चाहिए। तो इसी तरह से जो बीज की रचना कि विश्व के अंदर जो बीज की रचना है कि बीज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम, ये कुदरती रचना है कि बीज की रचना कि बीज को तो सब पूछते हैं, लेकिन बीज की रचना क्या है? कि सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग से ये बीज का निर्माण होता है। कि बीज का निर्माण होते ही पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है। कि जब तक सूर्य पिता और चंद्र माता का मिलन योग नहीं होगा, संसार योग नहीं होगा,
तब तक इस धरती माता पे बीज का पसारा नहीं होगा, और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी वो भी उत्पत्ति नहीं होगी, वो भी बीजांकुरित नहीं होगी। कि जब तक बीज की रचना नहीं होगी, बीज का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे ये धान्य कणी भी नहीं उगेगी। तो इसी तरह से ये बीज की रचना से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है बीज की रचना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम, ये भी कुदरती है। इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन है, विश्व का एक बंधन है कि इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है, जिसे कहते हैं नॉन जुडिशियली। तो इसकी रचना ये दादा ने दिखाई, पूरे विश्व की दिखाई कि किस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, किस आधार से। इसी तरह से दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए हैं। दादा ने एक एक ट्रेजरी का हिसाब रखा, एक एक जीव मात्रा का हिसाब दिया दादा ने। किस तरह से जीव आता है, कहाँ जाएगा, किस आधार से हमारा शरीर बना है, कैसे बना है, इस पूरी विश्व सृष्टि की रचना दादा ने दिखाई। और दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी पुरवार हुए। दादा ऐसे से फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नहीं पुरवार हुए। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से, नॉन जुडिशियल व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कुदरत ने सभी को एक ही दिया है व्यवहार, एक ही आधार दिया है कुदरत ने। लेकिन भेदभाव किसने किया? यह मनुष्य अवतार ने किया, जिसे बहुत होशियार कहा जाता है। उसने ही कुदरत का विरोध किया है। तो इसी तरह से आरती के अंदर दादा ने खुलासे किए हैं। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद के पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि ये बाप पद की रचना ये शुद्ध है, पवित्र है। कि जब से सज्जनहार पिता ने इस रचना की रचना किए तो ये पवित्र शुद्ध है। कि इसी आधार से, इस कुदरती रचना के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध रचना है। तो शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि इस रचना के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि समझाने वाले तो बहुत आ गए, विद्वान पंडित आ गए, गुरु आ गए, लेकिन किसी ने भी इस कुदरती रचना का ज्ञान नहीं दिया। विद्वान पंडित तो आ गए, लेकिन वो अपने अपने वाड़े बना गए। मुझे ही नमो, मेरे ही पैर छुओ। उसने वही व्यवहार दिखाया, लेकिन इस कुदरती ट्रेजरी का व्यवहार, ये कुदरती रचना का व्यवहार किसी ने नहीं दिखाया। तो इसी तरह से पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद के इस कुदरती ट्रेजरी का हिसाब ये दादा ने दिखाया विश्व को। तो पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद के बाप के घर से आए हुए हंसो, ये बाप पद की रचना देखो। कि सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है इस धरती माता पे। कहे हंस तो धरती माता पे जा, तुझे जैसा चाहिए वैसा खा, तेरे लिए सब कुछ रखे हैं, सब कुछ रखा है, फ्री में रखा है। कि तुझे जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा है। सब कुछ सृजनहार पिता ने, हमें नहीं बनाना पड़ा। यह सृजनहार पिता ने तो हमें भेजा है, हंस बन के भेजा है इस ब्रह्म बगीचे में। कहे हंस तो धरती माता पे जा हंस बन के, और तुझे जैसा चाहिए वैसे रहा। फिर से बाप के घर आ, फिर से बाप के घर आ हंस बन के। लेकिन ये मनुष्य अवतार हंस बन के तो आया, लेकिन इस धरती माता पे आके ये कुदरत का ही विरोध करने लगा। कि जिस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है उनका ही विरोध करने लगा। इसको ही नहीं देखा, कुदरती रचना को ही नहीं दिखा। लेकिन जो मनुष्य ने बनाए
जो अपने अपने वाड़े बने मनुष्य ने उनकी ही पूजा करने लगा। किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है उसकी बात, तो उनकी ही पूजा करने लगा और सृजनहार पिता को, कुदरत को तो भूल गया, उनको तो साइड पे कर दिया। जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, हम हवा नहीं लेंगे, 5 मिनट हवा रुक गई तो पता चलेगा कौन जिलाता है हमें। खाना नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है। पानी नहीं पिएंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है हमें। लेकिन इस कुदरती रचना को ही भूल गए और जो मनुष्य ने बनाए उनकी पूजा पाठ में लग गए। तो इसी तरह से पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की, कि बाप के घर से आए हुए हंसो, इस कुदरती रचना की रचना देखो और फिर से वापस हंस बन के फिर से बाप के घर आओ। लेकिन हम तो इधर धरती माता पे आके हंस में से हम जीव बन गए, तो फिर से हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे बाप के घर? ये तो खुद को सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, कि बाप के घर जाना है, कैसे भटकता है। अंश गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि अंश गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि अंश गमन करे कि इस धरती माता पे इतने सूक्ष्म जीव हैं कि हम आंखों से देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म जीव भी हैं, और अंश से कि इतने बड़े जीव हैं कि जो हम देख सकते हैं। तो त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, कि जैसे जैसे बारिश की शुरुआत के पहले, बारिश के पहले कि हम धरती माता को साफ सुथरी करके, खेड़ करके, तैयार करके रखते हैं और बारिश की राह देखते हैं कि कब बारिश होगी। इसी तरह से हम धरती माता पे धान्य कणी बो के बारिश की राह देखते हैं, और जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है वैसे वैसे वो धरती माता पे हमने जो बीज बोया है वो थोड़े दिनों के अंदर बीज अंकुरित हो जाएगा बारिश की शुरुआत होते ही। और वैसे वैसे बारिश की शुरुआत में और धीरे धीरे समय आगे चलता जाता है, और ये धान्य कणी बड़ी होती हैं। जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे बड़ी होती हैं, और बड़े होते हैं परिपक्व होती हैं, और ये धान्य कणी हम धरती माता से काट के रखते हैं। तो इसी तरह से बारिश के समय में जो धान्य कणी पिकती हैं वो ले लेते हैं, और धीरे धीरे फिर बारिश के समय समाप्त होता है, और वैसे वैसे ठंड की ऋतु आती है कि ठंड की ऋतु में जो भी धान कणी पिकती हो वो बोते हैं, और वैसे वैसे समय आगे गुजरता है कि वो धान्य कणी भी ले लेते हैं हम ठंड की ऋतु की। और जैसे जैसे आगे समय गुजरता है, दिसंबर जनवरी, वैसे वैसे गर्मी का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दिन लंबा होता जाता है और गर्मी बढ़ती है। तो गर्मी बढ़ती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे गर्मी की बढ़ोतरी होती है कि इस धरती माता पे इतनी गर्मी लगती है, ताप, इतना ताप लगता है, गर्मी लगती है कि ये धरती माता फट जाती है। गर्मी की वजह से फट जाती हैं, भगोड़े फट जाते हैं कि धरती माता भी प्यासी हो जाती हैं, कि तरसती हैं, इतनी गर्म हो जाती हैं। और ये धरती माता पे रहने वाले जीव, जो मनुष्य अवतार, पशु पंखी डोरा जो भी जीव रहता है, वो भी गर्मी की वजह से आकुल व्याकुल हो जाता है कि इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे, तो ये जीव भी आकुल व्याकुल हो जाता है। ये धरती माता भी तरसती है बारिश के लिए कि भकड़े फट जाते हैं, गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उसी समय में जैसे जैसे समय आगे गुजरता है कि धरती माता पे जो पेड़ पौधे हैं वो पानखर ऋतु के अंदर सब पत्ते गिर गए होते हैं गर्मी में। तो धीरे धीरे इस गर्मी में ये पत्ते हरे हरे हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, धरती माता फट गई है, तो भी ये पेड़ पौधे हरियाली हो आ जाती है। धरती माता में तो पानी नहीं, फट गई है, तो ये पेड़ पौधे कैसे हरियाली हो आ गई। तो जैसे जैसे
ये धरती माता का ये भेज ऊपर आता है, ये धरती माता का भेज ऊपर आता है। वैसे वैसे ये 5 ऋतु में से हरियाली आ जाती है गर्मी में, तो इसी तरह से पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है। और इस धरती माता पे रहने वाले जीव जो आकुल व्याकुल हो जाते हैं गर्मी की वजह से कि माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है इस गर्मी में कि कब हम संसार योग करेंगे, मिलन योग करेंगे। माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि कब संसार योग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता पवित्र संसार योग करते हैं और इस समय में माता के गर्भ के अंदर जो पिंड ये बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से पिंड बड़ा होते ही हम धरती माता पे माँ के गर्भ से आगमन होते हैं। तो वैसे वैसे ये धरती माता पे इतनी गर्मी है और हमने तो फिर बारिश के पहले खेर करके धान्य कणी बो दी और बारिश की राह देखते हैं और इस समय में गाजवीज के साथ कड़का भड़का करता गाजवीज होती है, वावाझोड़ा आता है, तूफान आता है, पवन आते हैं, उसी के साथ बारिश की शुरुआत होती है कड़के भड़के के साथ। तो समय में धरती माता पे ये पानी गिरता है और बिंद गिरता है, तभी इस धरती माता पे सब बीज अंकुरित हो जाते हैं कि धरती माता हरियाली हरियाली हो जाती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं। और इसी आधार से बीज अंकुरित होते हैं, इस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक विश्व का व्यवहार भी नहीं चलेगा। ये तो कुदरत फ्री में दे रहा है बारिश, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कौन जिलाता है, कौन सी सरकार चलाती है, कौन सी सरकार चलाती है विश्व को। अभी तो कुदरत फ्री में दे रहा है, बारिश भी फ्री में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, कुदरत फ्री में दे रहा है, तो इस पे किसी का ध्यान नहीं। बारिश नहीं गिरेगी, धान्य कणी नहीं पिकेगी, तब पता चलेगा कौन खिलाता है, किस आधार से विश्व का व्यवहार चलता है। बिना खाए कोई विश्व का हाथ हिल भी नहीं सकेगा। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। तो इसी तरह से ये विश्व का व्यवहार इस कुदरती बंधारण से चलता है। और माता पिता ने पवित्र संसार योग लिया किया और बिंद पड़ा और हम अवतार के रूप में धरती माता पे आते हैं। तो ये कुदरती व्यवहार है कि इनका ही आधार लेना पड़ता है, पूरे विश्व को माता पिता के ही आधार लेना पड़ता है। तो ये कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई राजनीति नहीं आती, ये नॉन जुडिशियल व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती बंधारण से, नॉन जुडिशियल बंधारण से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, हरदम एक। लेकिन जो चलाता है, पिलाता है, खिलाता है, उनको ही साइड पे कर दिया आज विश्व ने। तो आज कैसी परिस्थिति आ रही है, कैसी परिस्थिति आ रही है आज। कुदरत को किसी ने माना नहीं, तो यह भी कुदरत भी दिखा रहा है। आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, कब कहाँ क्या हो जाएगा ये कुदरत के हाथ में है। कोई रोक सकेगा कुदरत को? यह तो कुदरत सृजनहार पिता सहन कर रहा है, कितने सालों से सहन कर रहा है, सहन कर रहा है। सृजनहार पिता कितना सहन सकते हैं कुदरत के पास। और आज कुदरत को ही मिटाने निकले ये मनुष्य। ये तो आने वाली परिस्थिति में पता चलेगा, कुदरत के हाथ में है। वावाझोड़ा आया, तूफान आया तो कौन रख सकेगा, ये कुदरत के हाथ में है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई तो कौन रख सकेगा। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर। आज वीटो पावर भी परेशान है कुदरत के सामने, पूरा विश्व परेशान है। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, ये कुदरत के हाथ में है। ये 1 सेकंड का काम है कुदरत का, 1 मिनट का काम है। हवा बंद कर दी कुदरत ने तो ऐसे लुढ़क जाएंगे हम।
तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है कि इससे हमें कौन बचाएगा, कौन सा व्यवहार बचाएगा, कि ये नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, वही हमें बचा सकेगा। कोई राजनीति कि धर्म नीति हमें कोई बचाने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, किसी के पास शांति नहीं, सभी जीवों को अशांति है, शांति के लिए तरस रहे हैं सभी जीव। तो इसी तरह से हमें ये व्यवहार देख के कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, हंस बन के रहेंगे धरती माता पे, तभी हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। स्वकर्ता जय। जीव हूँ पोते क्यांથી આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહી જ્યારે ત્યારે ઠરવાનો તારો क्या ठाम। है जीव, तू विचार कर ले कि जीव हूँ पोते, जीव कहाँ से आया है। विचार कर ले आज, छूटी जैसे देही जारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। लेकिन मनुष्य का तो एक ही विचार, हमारा जीव जहाँ से आया होगा वहाँ से हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो क्या खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है, इतना ही विचार मनुष्य के पास। ये हमारा शरीर कचरा पेटी का डब्बा बना लिया, जो आया वो डाल लिया। जीव हो पोते क्यांથી આવ્યો विचारे लेने तू आज, छूटी जैसे देही जारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। ये देह में से जीव निकल जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कि वो बाप के घर जाएगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। ये तो खुद खुद को सोचना है। हमारा जैसा जैसा शरीर रखा होगा, हमारा शरीर पवित्र रखा होगा, तो वैसे वैसे, नहीं तो हमारा शरीर ऐसे ही रखा होगा तो वह जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा। तो ये विचार कर ले कि जीव हूँ पोते क्यांથી આવ્યો विचारे लेने तू आज, छुट्टी जैसे देही जारे त्यारे ठरवानो तारो क्या ठाम। कि ये जीव चला जाएगा, ये शरीर छोड़ के, तो जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा, बाप के घर जाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा। नहीं, जीव जता एक पलक में रुदन कर्यो तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। कि जीव जता एक पल में रुदन कर्यो तने आज, कि जीव तो जाने वाला था, वो तो एक पल में चला गया, रुदन कर्यो तने आज के रो डाला। नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। तो उपाय तो सब कुछ किए, सब कुछ दवा दारू सब कुछ की, लेकिन जीव जाने वाला था, वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मैं से तू कया ठाम, रुदन करी करी एमा था क्या मूर्छा आई एमा एक। कि कुटुंब कबीलो बेहाल हुए, रो रो के बेहाल हुए, मैं से तू कया ठाम। कि वो जाने वालों को भी नहीं पता कि ये जीव कहाँ गया है, बाप के घर गया है, कैसे भटकता है। रोने वालों को भी नहीं पता और जो गया है उनको भी नहीं पता। रुदन करे करे एमा था क्या मूर्छावे एमा एक, कान फूकी फूकी आशा टाकी जीव गयो ते वह। कि कान भी फूके, सब कुछ किया, लेकिन जीव जाने वाला था, वो तो चला गया। मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारे लेने तू आज, देही मळी जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज। कि मानव अवतार फरी नहीं मळे विचारे लेने तू आज, कि यह मनुष्य अवतार फिर से नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कि हमें सृजनहार पिता ने इस धरती माता पे हंस बन के भेजा है, तो हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध देही और सृजनहार पिता की आरती करके रहेंगे, सृजनहार पिता के साथ रहेंगे, तो अवश्य हमें सृजनहार पिता फिर से हमें मनुष्य अवतार दे सकता है। वो तो सृजनहार पिता के हाथ में है। तो ये खुद खुद को सोचना है कि हमें क्या करना है, हंस बन के रहना है, कैसे ही हमें रहना है। देही मणि जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज, आज चेतन्य तू चेती लेने मट्टी जैसा भव फेर। कि देही मणि जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज। कि ये देही
ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ये बोलने वाला कहाँ जाएगा? ये बोलने वाला कहाँ जाएगा? बाप के घर जाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा? देह मरे जैसे मट्टी माही वियोगी बनियो तू आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसा भव फेर कि आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसा भव फेर कि आज भी समय है कि हमने तो पहले व्यवहार नहीं जाना था, गलती से जो कुछ भी हो गया तो सज्जनहार पिता हमें माफ भी कर सकता है, गलती से कुछ भी हो गया होगा, लेकिन ये व्यवहार जान के भी हम गलती करेंगे तो हमें सज्जनहार पिता कैसे माफ कर सकेगा, कैसे माफ करेगा? तो आज भी समय है, आज चेतन तू चेते लेना मटी जैसा भव फेर कि इस भव के फेरे में से हमें निकलना है और बाप के घर जाना है। आज भी समय है कि आज भी चेत ले है मनुष्य, आज चैतन्य तू चेते लेने मटी जैसा भव फेर फरी फरी बेहाल थे मैं से नहीं तारो ठाम कि घूम घूम के ये जीव भटक भटक के बेहाल हुआ, लेकिन वो बाप के घर नहीं पहुंच पाया। बड़े मारी मारी ने पूरा करिया मानव अवतार के मनुष्य ने तो बड़े मार मार के ये मनुष्य अवतार पूरा कर दिया कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला धनवान हूँ कि मेरे पास इतनी दौलत है, कि मैं इतना बड़ा किसान हूँ, कि मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित हूँ, मेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं, कि मेरे पास इतनी सत्ता है, दारे वो कर सकता हूँ, इतनी खुमारी है मनुष्य के पास, मैं एक युद्ध से एक अणु बम परमाणु बम से ये देश जीत सकता हूँ, इतनी खुमारी है आज मनुष्य के पास कि इतनी सत्ता की खुमारी है, धारे वो कर सकता हूँ, इतनी बड़ाई है। अणु बम परमाणु बम फोड़ने से किसका नाश होता है, किसका नाश कर रहे हैं हम? ये सृजनहार पिता की जो कुदरती रचना है, इस कुदरती रचना के ही नाश कर रहे हैं हम। एक अणु बम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता पे कोई बीज भी नहीं उग सकेगा, बंजर हो जाएगी धरती माता। हमने धरती माता को नहीं बनाया तो हम कैसे नाश कर सकते हैं? नाश कर दिया धरती माता को, आज कुदरती रचना को नाश कर दिया, धरती माता को भी नाश कर दिया, पवन पानी धान्य कणी को भी नाश कर दिया। आज कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य। कुदरत ने तो हंस बन के भेजा था, लेकिन ये हंस में से आज ये कुदरत को ही नाश करने निकला और नाश कर दिया कुदरत को। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब कुदरत का ही सफाया हो रहा है। तो इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, इतनी बड़ा है, इतनी सत्ता की खुमारी है, धारे वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, धन दौलत है, धारे वो खरीद सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा किसान हूँ, वो मैं पिकाता हूँ। जब धान्य कणी पिकती है तब वो बोलता है मैंने पिकाया। क्या तूने पानी दिया, तूने पानी बनाया, पवन तूने दिया? जो पिकाता है उसका तो नाम नहीं लेता और बड़ाई में नाम लेता है, मैंने पिकाया, इतना पिकाया। इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास, कि मनुष्य के पास इतनी बड़ाई है कि मैं आपको तो सिख से लेके नख से लेके सिख तक पहचानता हूँ। तू कैसा है, कैसी है, मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, नख से लेके सिख तक पहचानता हूँ, लेकिन खुद कैसा हूँ, कैसी हूँ, उसके बारे में तो पता नहीं, और दूसरे को पहचानने में तो माहिर है ये मनुष्य। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, तो ये बड़ाई कहाँ ले जाएगी? ये कुदरत के सामने ये बड़ाई काम आने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब बड़ाई मार रहे हैं, सब बड़ाई मार रहे हैं। पूरे वीटो पावर देश है, वो भी बड़ाई मार रहे हैं कि मेरे पास इतने अणु बम परमाणु बम है। आज कैसी परिस्थिति है, आज कुदरत की कैसी परिस्थिति है, आज वीटो पावर की कैसी परिस्थिति है कुदरत के सामने। ये बड़ाई काम आने वाली नहीं। ये कुदरत का हिसाब ही क्यों होगा रहा है, एक एक का हिसाब लेगा कुदरत सज्जनहार पिता, कि सबका हिसाब सज्जनहार पिता के हाथ में है। सब देख रहा है सज्जनहार पिता, ये मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे बिगाड़ रहा है। तो बड़ाई मारी मारी ने पूरो करियो मानव अवतार, नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। कि उसने विचार नहीं किया, ये बड़ाई मार मार के कहाँ जाऊंगा मैं, बाप के घर जाऊंगा कि ऐसे भटकता रहूंगा। ये बड़ाई काम आने वाली नहीं सृजनहार पिता के सामने।
ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ हो कि वो पुरुषार्थ के पवित्र ठाम दर्शाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। हम ऐसे बाप के घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रखनी पड़ेगी, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। सज्जनहार पिता के बिना पुरुषार्थ के ऐसे हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी के मंत्र से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई पहुंचाने वाला नहीं। हमें खुद को पहुंचना है बाप के घर, किसी मंत्र से किसी को पहुंच पाएगा नहीं। तो ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ हो कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक बार झकेंगे आना छे कि नहीं पुरुषार्थ योग से ये दादा कितना पुरुषार्थ किया होगा, दादा ने कुदरत के साथ कितना पुरुषार्थ मेहनत की होगी, तब दादा पुरवार हुआ है और विश्व को दिखाया ये कुदरती व्यवहार, नॉन जुडिशियल व्यवहार, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई दादा को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, कितना मेहनत किया होगा। तो ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक बार जगेंगे आना छे, स्वकर्ता पितु के कुमार जगेंगे आना छे। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब है अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि सर्जनहार पिता ने जब से सृष्टि की रचना तो एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं बनानी पड़ी रचना। एक बार सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की रचना कर दी तो दूसरी बार बनाने नहीं पड़ी। उसी रचना के आधार से यह व्यवहार चलता आ रहा है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने इस कुदरत के साथ छेड़छानी कर दी कि सर्जनहार पिता ने ये पवित्र आहार रखा था, धान्य कणी पवित्र रखा था ओरिजिनल, तो इसमें भी आज ये मनुष्य ने हाइब्रिड बना दिया, संकरित कर दिया कि सज्जनहार पिता ने ओरिजिनल धान्य कणी रखी थी लेकिन उसके साथ भी छेड़छानी करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज हाइब्रिड कणी की क्या दशा है, कैसी परिस्थिति है, आज कितनी साल टकेगी हाइब्रिड कणी, थोड़े टाइम में तो बिगड़ जाएगी। और हमारा जीवन भी आज हाइब्रिड जैसा बन गया, कब चाहे कब लुढ़क जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। आज कैसी परिस्थिति है, हमने भी ये हाइब्रिड खा के ये हमारा शरीर पूरा सत्यानाश कर डाला। आज कैसी परिस्थिति है, कैसे रोग आ गए। तो ये कुदरत के साथ ये छेड़छानी कर दे कि जो धान्य कणी ओरिजिनल रखी थी उसको ही बिगाड़ डाला, संकरित कर डाला। जो धरती माता पवित्र थी कि ऐसे ही धान्य कणी पिकती थी इस धरती माता पे, लेकिन उस पे भी आज रासायनिक खाद डाल के उसको भी बंजर बना दिया, बंजर। ये कुदरत को ही नाश कर डाला, इस धरती माता को ही नाश कर डाली ये रासायनिक खाद डाल के। तो कुदरत कितना सहन कर रहा है, कुदरत को कितनी तकलीफ होती होगी। वो कुदरत को ही नाश करने निकला, ये मनुष्य नाश करके बैठा है और अब देख रहा है क्या होगा। नाश करके बैठा है ये मनुष्य अवतार, पूरा कुदरत को नाश करके बैठा है, तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये परिस्थिति आ रही है। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत के साथ छेड़छानी की ये मनुष्य ने की है रचना के साथ। ये बेचारे पशु पंखी ढोर ढाकर को जिसने कुदरत ने जैसे दिया वैसे ही वो जीते आ रहे हैं कि इसमें आज दिन तो कोई परिवर्तन नहीं किया। जिसको जैसे जीते आ रहे हैं पशु पंखी ढोर ढाकर वो वैसे ही जीते आ रहे हैं, इसमें कोई फेरफार नहीं किया। जो शाकाहारी है वो घास ही खाएगा, गाय भैंस बकरी वो पाला ही खाएगा,
वो किसी का लोहा नहीं पिएगी, वो घास ही खाती आ रही हैं। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जिसको जो कुदरत ने दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं, पशु पंखी ढो ढाकर। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कुदरत के साथ जीते आ रहे हैं। कुदरत का विरोध नहीं किया ये, लेकिन कुदरत का विरोध किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया। ये मनुष्य अवतार तो सब कुछ खा गया धरती माता पे, किसी के जीव को नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। और सृजनहार पिता का नाम लेता है। ये सृजनहार पिता ने सब कुछ खाने के लिए रखा है। कुदरत का नाम लेता है, ये कुदरत ने हमारे लिए बनाया है खाने के लिए। खुद को खाना है और कुदरत का नाम ले रहे हो। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का, वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य को तो हंस बन के भेजा था सृजनहार पिता ने, लेकिन ये मनुष्य अवतार पूरे सृष्टि को साफ करके बैठा है आज। ये तो बेचारे पशु पंखी ढो ढाकर है, वो निर्दोष है। उनकी चिंता है सृजनहार पिता को कि इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। उनकी चिंता है। ये पंछी एक देश में से दूसरे देश में आते हैं घूमने के लिए, और घूम के फिर से वापस चले जाते हैं एक देश में से दूसरे देश में। लेकिन ये मनुष्य कहां से भटकता आया कोई ठिकाना नहीं, और जहां अच्छा लगा वहां घुस गया और वहां मालिक बन गया। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरे विश्व में इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है। ये कुदरती है। इमिग्रेशन एक्ट ये कुदरती है। दादा ने तो पहले से ही कह दिया था कि अपने अपने ठाम पे आ जाओ, अपने अपने वतन पे आ जाओ। तो आज कैसी परिस्थिति है? इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है। ये कुदरत के हाथ में है। सबको जीव को ठिकाने पे लाने का ये कुदरत के हाथ में है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि एक एक जीव को ठिकाने लगा दूंगा। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया है कि सृजनहार पिता ने पहला स्थिरता रखी थी, स्थिर रखा था, लेकिन ये मनुष्य ने पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया कि जहां बीज गिरा वहीं रहता था। ये पेड़ पौधे कहीं चल के नहीं जाते थे, जहां बीज गिरा वहीं अंकुरित होकर उत्पन्न होते थे। लेकिन ये मनुष्य अवतार कि जहां जहां रखा बीज डाला मनुष्य का, वो वहां नहीं रहा और एक देश में से दूसरे देश में चले गया, जहां अच्छा लगा वहां घुस गया। इसी तरह से ये पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया है। पूरा विश्व अस्थिर हो गया है। यह अस्थिर किसने किया? यह मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने किया है। सृजनहार पिता ने तो सभी को स्थिर रखा था। तो आज कैसी परिस्थिति है? सब कुछ आने वाला है। इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है, सबको ठिकाने लगाने वाला है। ये तो दादा ने पहले से ही कह दिया था ऐसा ऐसा वक्त आने वाला है। तो इस अस्थिरता में से हम कैसे बच पाएंगे? कौन बचा पाएगा? कौन बचा सकता है? कोई धर्म बचाएगा? क्या राजनीति बचाएगी? कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आज कैसी परिस्थिति है? पूरे विश्व की कैसी परिस्थिति है? अशांति है पूरे विश्व के अंदर। शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे आएगी? ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड कि विश्व के अंदर किस आधार से शांति आएगी? कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधार है। आध्यात्मिक कोड कि ये दादा ने पहले से डिक्लेरेशन हो गए थे। दादा 69 में से डिक्लेरेशन हुआ है कि किस आधार से विश्व शांति होगी? आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से जो करेंसी कॉइन्स, स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी प्रॉमिस, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्स, क्राउन ऑफ इंडिया, विश्व व्यवहार का महान धरी राष्ट्र 64 142 डेलीगेट्स,
लंदन कॉमनवेल्थ प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व अटॉर्नी पावर ऑफ रेजिस्ट्रेशन बोर्ड पावर कि दादा को ये पहले से ही प्रसिद्ध कर दिया था, पूरा विश्व को जानी है कि किस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी, कि इस बंधन से चलेंगे, कुदरती बंधन से, ये रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, कॉइन्स, फ्रांक, उस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। लेकिन इसी को किसी ने माना नहीं। पूरा विश्व को पता है, ये पूरा विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, ऐसे सिक्के हैं सभी विश्व के, लेकिन किसी ने इस रास्ते पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। सम्मेलन के कितने साल हो गए, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये तो कहते रहते हैं, किसी ने माना नहीं, तो कैसे शांति होगी? जब तक इस बंधन पे नहीं आएंगे, कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे तो विश्व के अंदर शांति होगी, कि नहीं कि युद्ध करने से शांति आएगी। युद्ध कितने हो गए? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तभी भी शांति के लिए प्रयास किए पूरे विश्व ने मिलके, और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, तभी भी किया शांति के लिए करार। लेकिन आज भी परिस्थिति वैसी ही है, शांति नहीं हुई। तो कैसे शांति होगी? कि विश्व करेंसी कोड के आधारे इस बंधन के अधीन विश्व शांति होगी, क्योंकि इसी बंधन पे आना पड़ेगा विश्व को। इस कुदरती बंधन पे आए बिना विश्व को शांति आने वाली नहीं। कुदरत के बिना, कुदरती बंधन के बिना शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से इस व्यवहार को देख के इस पे चलेंगे, अमल जिएंगे, व्यवहार के साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो अवश्य हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा। नहीं तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इसी तरह से इस बंधन के अधीन चलेंगे, अमल जिएंगे, तभी हम हमारा घर परिवार को हम बचा पाएंगे। बस इतना कह के बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वतंत्रता की जय।